Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस की फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। इस वाले लेक्चर में जो है ना हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम बॉन्ड पैरामीटर्स एंड देखेंगे कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम VSEPR थ्योरी। ठीक है, उसके बाद जो है ना और एक लेक्चर होगा दैट विल बी फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंशाल्लाह, और उसी के साथ जो है ना हमारा केमिकल बॉन्डिंग कंक्लूड होगा। ठीक है, तो देन आफ्टर दैट मैं एक जो है ना एक क्विज टेस्ट आपका लूँगा। ठीक है, यानी ऐसे ही मतलब यूट्यूब पे जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा विदाउट सोल्यूशन एंड ऑल दैट। तो उसके बाद जो है ना मैं आंसर की भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप खुद से टेस्ट कर लेना कि आपका केमिकल बॉन्डिंग पे फिर कितना होल्ड आ गया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्वेश्चन नंबर 20, इट सेज दैट The table shown below gives bond dissociation energies for single covalent bonds. ठीक है, single covalent of carbon C with element A, B, C, D. Which of the element has the smallest atoms? देखो, smallest atoms का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी एटम स्मॉल होगा तो ऑब्वियसली जो है ना उसका एटॉमिक रेडियस, सपोज उसका एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एटम जो है ना दैट इज फिक्स्ड, कार्बन एटम इज फिक्स्ड। और दूसरी बात जो है ना यहाँ पे मैं अगर आपके साथ शेयर करूँगा, ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ना BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, साइज़ जितना ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली देखो बॉन्ड लेंथ को साइज़ के साथ क्या लिंक है, मतलब अगर दो एटम्स बॉन्डेड है ना, सपोज अगर दो एटम्स बॉन्डेड है, लेट इट बी दो एटम्स, तो बॉन्ड लेंथ जो है ना बॉन्ड लेंथ, ऑब्वियसली अगर बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, अगर बॉन्ड छोटा होगा एटम्स विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, और उन दोनों को सेपरेट करने के लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि एट द टाइम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज़ मोर। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो है, सपोज अगर मैं यहाँ पे इस तरह से एक एटम लूँ और यहाँ से और एक बहुत बड़ा साइज़ का एटम लूँगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना यहाँ से यहाँ तक जो है ना, मतलब सपोज बॉन्ड लेंथ वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि साइज़ ऑफ एटम बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्वेश्चन सेज दैट कि इनमें से जो है विच ऑफ द एलिमेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट एटम्स, यानी बॉन्ड लेंथ किस केस में कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ जो है उस केस में आपको मैंने बोला कम होगी जिसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे देयर आर 4 वैल्यूज़, तो जहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी इट मीन्स कि डी के एटम्स जो है ना वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना दैट विल बी द बी पार्ट, यानी डी आएगा इसका। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन। उसके बाद सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँगा। इट सेज दैट वाटर इज डाइपोलर, यानी वाटर इज पोलर, वायर एज BeF2 इज नॉट। यानी इट सेज दैट कि हमारे पास जो बेरिलियम फ्लोराइड या BeF2 जो है और हमारे पास जो वाटर है, यानी वाटर इज डाइपोलर, या हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर हैज़ डाइपोल मोमेंट, वायर एज BeF2 जो है ना इसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न जो है ना वो शेप से मिलता है। अगर हम बात करेंगे ना BeF2 BeCl2, मतलब BeF2 BeCl2 यानी कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम, ठीक है, उनकी शेप जो होती है ना दैट इज़ लीनियर, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लीनियर। और वाटर के बारे में आपको पता होगा, वाटर की शेप जो होती है ना दैट इज़ वी शेप और बेंट शेप, और वी कैन से इट इज़ एंगुलर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सपोज अगर आपके सामने मैं BF2 रखूँगा, अब आप बोलोगे सर इसकी शेप किस तरह से लीनियर आ रही है, तो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जाऊँगा। ऑब्वियसली बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों किस में हो गए इन्वॉल्व, बॉन्डिंग में, यानी इसने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड प्लस जब 2 बॉन्ड्स बनाए हैं 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज़ सके तो इसके पास कोई नहीं इलेक्ट्रॉन बचेगा एज लोन पेयर। सो 2 + 0 इज 2, और इट्स sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है ना आपकी शेप क्या आ रही है, लीनियर। ठीक है, अब वाटर की बात करते हैं। सपोज वाटर के केस में जो है ना आपका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 हो गए इन्वॉल्व बॉन्डिंग में, यानी यहाँ पे 2 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं। ठीक है, सो इट विल बी 2 बॉन्ड्स प्लस आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन जब 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, एज मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 पेयर्स। ठीक है, सो 2 + 2, तो अगर आप देखोगे 2 + 2 इज 4, यानी इट्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट शेप इज व्हाट, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या है, अब आपके पास 2 लोन पेयर है, अब आप इनको किसी भी बॉन्ड पे रखो, वहाँ पे उन 2 बॉन्ड्स को एज्यूम नहीं करना है, तो इसकी शेप जो है ना दैट इज़ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसी शेप की वजह से जो है इसका जो है डाइपोल मोमेंट जो है ना, सपोज अगर BF2 की बात करेंगे, यहाँ से बेरिल, यहाँ से एक फ्लोरीन, यहाँ से एक फ्लोरीन। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट,
बॉन्ड डाइपोल, इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल, ठीक है, या इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट। यहाँ से इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से, ठीक है, ये कैंसल आउट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन यहाँ से क्या डायरेक्शन होगी, फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आप सपोज यहाँ पे देखोगे, यहाँ से जाएगा डाइपोल मोमेंट का एक वेक्टर इस तरह से और एक वेक्टर इस तरह से, और इन दोनों का रिजल्ट जो है ना वो इस तरह से जाएगा, वो जीरो बिल्कुल भी कैंसल आउट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द, इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न इसने मेंशन किया है कि वाटर इज़ लीनियर, BF2 इज़ एंगुलर। नहीं, इसका आंसर आ रहा है डी पार्ट, वाटर इज़ एंगुलर एंड BF2 इज़ लीनियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। मतलब परमानेंट डायपोल मोमेंट मतलब क्या होने का मतलब यह है कि डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, ठीक है, डायपोल मोमेंट इज नॉन जीरो, यानी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट जो है ना उस कंपाउंड का है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड हैव ए परमानेंट डायपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पास, या उस कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके पास डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन जो है ना, सपोज अगर हम ऑप्शन ए को देखेंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन बिलोंग्स टू कार्बन फैमिली। कार्बन के पास जो है, कार्बन के पास देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। सो अगर हम देखेंगे ना SiF4 की बात करेंगे, इट फॉल्स इन व्हाट कैटेगरी, इट फॉल्स इन ABX कैटेगरी, यानी इसकी शेप रेगुलर होगी। यानी जब कोई लोन पेयर नहीं होता है उस टाइम हम शेप को नाम देते हैं रेगुलर, या ज्योमेट्री को रेगुलर, और एट दैट टाइम जो है ना उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो आ रहा है, ठीक है। तो SiF4 का डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। उसके बाद सपोज अगर मैं BF3 की बात करूँगा, बोरान के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों के तीनों इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, यानी इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, ठीक है। जब लोन पेयर नहीं होगा एट दैट टाइम, यानी ये भी किस फॉल में करेगा, AB3 ये करेगा फॉल किस में, AB4 में, मतलब AB एक्सिस जनरल। तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं, मतलब इसकी ज्योमेट्री और शेप वी कैन से इट इज रेगुलर, और जिन मॉलिक्यूल्स की शेप रेगुलर होती है ना उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो ना ऑप्शन ए आएगा ना ऑप्शन डी। उसके बाद सपोज अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऑप्शन सी जो है ना, यहाँ पे जेनॉन जो है, जेनॉन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 8 में से जो है ना 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, यानी 4 प्लस। उसके बाद जो है ना 8 में से 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, 8 माइनस 4 इज 4। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, मतलब 2 पेयर्स, ठीक है। सो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जब जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एट दैट टाइम शेप क्या होती है, इरेग्युलर। और इरेग्युलर शेप के केस में जो है ना डायपोल मोमेंट जो है ना दैट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, बट देयर इज सम डायपोल मोमेंट, ठीक है। लेकिन XCF4 इज एन एक्सेप्शन, ये वाला केस जो है ना दैट इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट दिस वन इज एक्सेप्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो जियोमेट्री बनती है ना दैट इज स्क्वायर प्लानर, ठीक है, शेप बनती है स्क्वायर प्लानर। असल में जो है ना 4+2 स्टीरिक नंबर दैट इज ओवरऑल 6, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d345, हाँ sp3d2। इसमें जो है ना इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री होती है sp3d2 की, दैट इज ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। अब अगर आपके पास दो लोन पेयर है, सपोज आपने एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, ठीक है, तो उसके बाद हमने इनको एज्यूम नहीं करना है, इसकी शेप बनेगी सपोज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर की जो है ना डायपोल मोमेंट जो है ना वो नेट जीरो होता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लेगा इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से इसको कैंसिल आउट कर लेगा, ठीक है, और ये वाला इसको कैंसिल आउट कर लेगा यहाँ से इसको, ठीक है, कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो इसका जीरो आएगा। उसके बाद जो है ना इसने एक एग्जाम दी दैट इज SF4 के केस में जो अगर आप देखोगे, दिस इज योर SF4। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 ऑल इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, मतलब देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस अब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी एक लोन पेयर, ठीक है। 4+1 इज नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है, 4+1 इज नॉट एन एक्सेप्शन टू डायपोल, मतलब इसकी शेप इरेग्युलर होगी, इरेग्युलर का मतलब देयर इज सम परमानेंट डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट, ठीक है। उसके बाद और ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपके सामने रखूँगा, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, येट द डायपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज लार्जर देन दैट ऑफ NH3। यानी इन शॉर्ट इट सेज दैट कि NH3 का जो डायपोल मोमेंट है ना, NH3 म्यू ऑफ NH3, वाई इज इट ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। तो जब हमने डायपोल मोमेंट को पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको बोला जो अमोनिया है ऑब्वियसली दोनों की शेप क्या है, दोनों की शेप है पिरामिडल, ठीक है। सपोज इफ इट इज NH3, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से सपोज दिस एच, दिस एन, दिस इज एफ, दिस इज एच, दिस इज एच, दिस इज एच, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे एक एफ, इट इज़ लाइक पिरामिडल शेप, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे ना इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल्स, NH बॉन्ड एंड NF बॉन्ड्स, ठीक है, यहाँ से जो है ना इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाइड्रोजन टू दिस, ठीक है, यहाँ से यहाँ,
ठीक है, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन यहाँ, और यहाँ से इसकी डायरेक्शन यहाँ, ठीक है। और अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट देखते हैं ना, दैट इज़ अपवर्ड्स, दैट इज़ अपवर्ड्स। और इसका जो है ना ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो है ना वो भी अपवर्ड्स की तरह होता है, ठीक है। ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट मतलब ड्यू टू दिस लोन पेयर, इसकी वजह से जो है ना वो डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, और नेट रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री इज ऑल्सो अपवर्ड्स, ठीक है, दोनों अपवर्ड्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, चलो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये जो नेट डाइपोल होगा ना बिकॉज ऑफ दीज थ्री बॉन्ड्स, दैट इज़ डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर आप देखोगे नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है ना दैट इज़ डाउनवर्ड्स, एंड ऑर्बिटल की कहाँ की तरफ है, अपोजिट साइड में। तो अगर हम देखोगे ना, सपोज अमोनिया के केस में नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ड्यू टू दीज थ्री बॉन्ड्स दैट इज़ अपवर्ड्स, दैट इज़ अपवर्ड्स। तो अमोनिया के केस में क्या होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट बिकॉज ऑफ थ्री बॉन्ड्स दैट इज सपोज मानिए इस डायरेक्शन में, मतलब ठीक है, यानी मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस टाइम नेट डाइपोल मोमेंट एंड ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। अमोनिया के केस में सपोज दैट इज लाइक दिस, और ऑर्बिटल जो है ना ऑर्बिटल दैट इज ऑल्सो अपवर्ड्स, ठीक है। लेकिन इसके केस में जो है ना NF3 के केस में मान लीजिए योर नेट डाइपोल ड्यू टू दीज थ्री बॉन्ड्स इज डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे जो है ना ऑर्बिटल दैट इज अपवर्ड्स। असल में यहाँ पे क्या होता है कि जो नेट होता है ना नेट ड्यू टू दीज थ्री बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो नेट जो है ना ड्यू टू थ्री, सॉरी हाँ, ड्यू टू दीज थ्री बॉन्ड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ये इसको ऐड कर रहा है, यानी नेट मतलब सेम डायरेक्शन में जो है ना ये इसका ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ड्यू टू दिस ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट जो है ना जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसकी वजह से जो है ना इसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ कम हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ द केस कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमोनिया का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन में क्या रीज़न दिया गया है। इन अमोनिया एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल और इन अपोजिट डायरेक्शंस, नहीं वहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन तो यहीं से जो है ना कैंसल आउट हो गया। इन अमोनिया एज वेल एज NF3 द एटॉमिक डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल और नहीं सेम डायरेक्शन है, बल्कि NF3 में अपोजिट है, अमोनिया में सेम डायरेक्शन है। इन NH3 एटॉमिक डाइपोल यानी ऑर्बिटल डाइपोल एंड बॉन्ड डाइपोल आर इन सेम डायरेक्शन, वायर एज इन NF3 दीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन से आपको करेक्ट आएगा, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे जो है ना, और एक क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, दैट इज दिस, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक स्पीशीज। अब यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की स्पीशीज, NO2 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव एंड NO2, ठीक है। इन तीनों स्पीशीज को मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल केस आ रहा है तो इसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे आसानी के साथ, ठीक है। पहले जो है ना इट इज़ NO2 पॉजिटिव, उसके बाद है व्हाट NO2, उसके बाद है NO2 नेगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ से जो है ना इनकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा सपोज, यानी डायरेक्टली फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मैं यहाँ पे फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा। तो मैंने बोला कि जब आयोनिक स्पीशीज होगी आपने एज्यूम करना है कि वो चार्ज जो है ना दैट इज ऑन सेंट्रल एटम। अब पॉजिटिव होगा तो लॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा तो गेन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन हैज़ गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज़ गॉट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव का मतलब इट हैज़ लॉस्ट दैट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो 5 - 1 इज 4। अब नाइट्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, चूँकि जहाँ पे जो है ना इसने 2 ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड्स बनाए हैं, क्या बनाए हैं, 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। मतलब वो चारों के चारों जो है ना वो इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, वो क्या हो गए इन्वॉल्व बॉन्डिंग में। अब नाइट्रोजन के पास, मतलब जब हम बात करते हैं ना कि सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, तो इससे हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब आप सपोज बोलोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, हाँ ऑब्वियसली इट हैज़, मतलब इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन ऑक्सीजन बनाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब हम बॉन्ड पेयर्स को लेते हैं हम सिग्मा बॉन्ड्स को हमेशा लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो स्टीरिक नंबर आएगा ना दैट विल बी 2 + 0, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, 0। अब सिर्फ 2 क्यों आ गए चारों की जगह, बिकॉज यहाँ पे जो है ना टोटल में सपोज 4 बॉन्ड्स होते हैं, सपोज 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे N, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O, यहाँ पे O। अब इन 4 बॉन्ड्स में जो है ना वी हैव टू ओनली एज्यूम सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स डज आर नॉट इन्वॉल्वड इन, मतलब पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो देयर आर ओनली 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 + 0, यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन है SP। और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में SP होगी, यानी जब एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है ना वहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 180 डिग्री, दैट इज व्हाट, दैट इज 180 डिग्री। अब हम बात करेंगे सपोज NO2 की। चलो पहले NO2 नेगेटिव की बात करते हैं। NO2 नेगेटिव का केस जो है ना इट इज़ सिमिलर एज दैट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज़ मतलब बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड की तरह होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सपोज नाइट्रोजन के पास जो है ना देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इसने गेन किया, ठीक है, मतलब 6। सो आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, दो मतलब 4 जो है ना यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बनाते हैं, 2 2 डबल बॉन्ड्स। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 मतलब 4 आर इन्वॉल्वड इन
बॉन्डिंग, जब 6 में से 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, वहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, मतलब यहाँ पे जो है ना एक लोन पेयर होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो गए, मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। उसके बाद बॉन्ड पेयर बिल्कुल यहाँ पे भी 2 होंगे। असल में 4 बॉन्ड्स बना है बिल्कुल इसी तरीके से 4 बॉन्ड्स, लेकिन वहाँ पे पाई बॉन्ड्स हम मतलब इंक्लूड नहीं करते। तो 2+1 जो है ना, दैट इज द स्टीरिक नंबर ऑफ 2+1 इज 3, सो दैट इज द स्टीरिक नंबर ऑफ NO2 नेगेटिव। जब 3 होगा ना, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड योर बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। आपको पता होगा sp2 के केस में जो है ना, योर शेप इज ट्राइगोनल, प्लेनर और जियोमेट्री इज ट्राइगोनल, प्लेनर बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 नहीं होगा, बल्कि चूंकि एक लोन पेयर की वजह से थोड़ा बहुत रिपल्सन की वजह से जो है ना, इट विल बी लिटिल बिट लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अमूल नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज NO2 की बात करते हैं, NO2 जो है ना, इट इज़ न्यूट्रल। अब ये न्यूट्रल है। अब आप देखोगे सर, नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब दो दो डबल बॉन्ड्स बने हैं, मतलब 4 इन्वॉल्व हो गए किस में, बॉन्डिंग में। अब अगर 4 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना एक इलेक्ट्रॉन बच गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक पेयर तो नहीं बचता ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन को नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे मतलब कंपेयर करेंगे। इसके पास एक लोन पेयर है, यानी इसका जो देखो बॉन्ड पेयर्स कितने होंगे, सपोज इसने तो 4 बॉन्ड्स बनाए, लेकिन हम उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना, इट विल बी 2, असल में आएगा 2+0 ही, ठीक है। लेकिन 2+0 भी ठीक नहीं और 2+1 भी ठीक नहीं, क्योंकि 0 इस वजह से ठीक है, 0 इस वजह से ठीक नहीं है क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 4 हो गए वाला बॉन्डिंग में, एक वहाँ पे बचता है एज अ फ्री रेडिकल, हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड, सो फ्री रेडिकल नहीं बल्कि ऑड इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ पे NO2 नेगेटिव की बात करते हैं, यहाँ पे होता है बिल्कुल एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे आके एक पॉइंट जो है ना, तो उसके बाद जब हम देखते हैं ना इसका बॉन्ड एंगल, इसका बॉन्ड एंगल जो है ना, दैट इज़ मतलब उसको देखा गया है अप्रॉक्सीमेटली, आई कैन से दैट इज़, एक सेकेंड, दैट इज़ अराउंड 134 डिग्री, दैट इज़ व्हाट, NO2 का बॉन्ड एंगल जो है ना, दैट इज़ अराउंड 134 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज 134 डिग्री इसमें आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 < 120, यहाँ पे क्या आ रहा है 180 डिग्री। तो करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एंगल क्या होगा, दैट इज़ NO2 पॉजिटिव दैट इज़ ग्रेटर देन NO2 दैट इज़ ग्रेटर देन NO2 नेगेटिव, ठीक है। असल में यहाँ पे क्या होता है कि अब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, लोन पेयर ऑफ यानी दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं ना, यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन होती है, बॉन्ड एंगल वहाँ पे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही, तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर अपनी याद रखना, NO2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन NO2 दैट इज ग्रेटर देन NO2 नेगेटिव, ठीक। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आएगा, इसको अपने बस ऐसे ही डायरेक्टली याद रखो, दैट इज 134 डिग्री, ऐसे ही मतलब ऑर्डर आप याद रख सकते हैं, NO2 पॉजिटिव, NO2 दैट्स NO2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो है ना कुछ और क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा बट NO2 पॉजिटिव दैट इज NO2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो है दैट इज दिस, दैट इज विच वन, यहाँ से कोई और तो नहीं, हाँ यहाँ से और एक है। देखो क्वेश्चन से दैट कि विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज़ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैक्सिमम किसका होगा, आप डायरेक्टली कर लेंगे, कोई लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसकी शेप क्या होती है, लीनियर होती है, 2+0 आएगा स्टीरिक नंबर, 2+0 क्या आएगा, स्टीरिक नंबर। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल में 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह नहीं बचेगा, मतलब चारों के चारों इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में। लेकिन आउट ऑफ दिस 4 बॉन्ड्स देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड देयर आर 2 पाई बॉन्ड्स, तो वहाँ पे हमने 2 बॉन्ड्स को लेना है जो कि सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। सो स्टीरिक नंबर विल बी 2+0, ओवरऑल दैट विल बी 2, मतलब 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वन विल बी S अनदर विल बी P, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो है ना आपकी शेप क्या आ रही है, ज्योमेट्री क्या आ रही है, लीनियर आ रही है, यानी BeCl2 की तरह, BF2 की तरह बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होगा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में, यानी इसकी शेप रेगुलर भी कहिए, आप ये भी कह सकते हैं कि रेगुलर का केस आ रहा है। उसके बाद अमोनिया, सॉरी हाँ CH4, मीथेन, मीथेन की भी शेप बिल्कुल रेगुलर होती है, कोई लोन पेयर नहीं होता है। जब लोन पेयर होगा तो इरेगुलर शेप आएगी, यहाँ पे बिल्कुल शेप रेगुलर होती है, कोई लोन पेयर नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ पे 4 बॉन्ड्स बनाए थे, दो सिग्मा 2 पाई, लेकिन यहाँ पे चारों के चारों क्या है, सिग्मा, ठीक है। 4+0 विल बी द स्टीरिक नंबर, यहाँ पे ट्राइगोनल सॉरी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। जब रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जब कोई लोन पेयर नहीं होता, एट द टाइम डाइपोल मोमेंट द मॉलिक्यूल विल बी 0, तो A नहीं आएगा ना B आएगा। उसके बाद हमने अभी बात की हमने NH3 की और NF3 की, और हमने वहाँ पे देखा NH3 का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू NF3, ठीक है। तो इसका ऑप्शन C आएगा। उसके बाद
Consider the molecules CH4 NH3 water. Which of the given statement is false? Which of the following given statement is false? पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ एक चीज़, मैंने मतलब वहाँ भी मैंने आपके साथ शेयर किया कहाँ पे, जब हमने शेप्स को पढ़ा था और बॉन्ड एंगल्स को पढ़ा था, ठीक है। सपोज इट्स CH4, इट्स NH3, इट्स व्हाट, इट्स वाटर। याद रखना, ऑब्वियसली मैंने आपको बोला कि लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो होते हैं ना, वो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करते हैं, वो बॉन्ड एंगल को क्या करते हैं, डिक्रीज। अगर आप देखोगे ना CH4 NH3, इनका स्टीरिक नंबर अगर हम देखेंगे, अमोनिया का आ रहा है, सॉरी मीथेन का आ रहा है 4+0, कोई लोन पेयर नहीं, इसका आएगा 3+1, और वाटर का आ रहा है 2+2। यानी अगर आप देखोगे ना, जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे फ्रॉम मीथेन टू वाटर, लोन पेयर मतलब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो। तो अगर हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ना बॉन्ड एंगल नॉर्मल होगा, जो कि ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन या शेप से जियोमेट्री से निकलता है, दैट इज 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन वाटर की केस में जो है ना, दैट इज अराउंड 107 डिग्री, और यहाँ पे कितना है 104.5 डिग्री, अराउंड यही आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, 104 कि 105.4, यही कुछ आ रहा है, ठीक है, यही कुछ आ रहा है। अब NCERT से चेक कर लेना वहाँ पे कि क्या आ रहा है, मतलब इतना, यही 104.5 अराउंड यही है, 105.4 शायद यही आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, जब आप जा रहे हो ना फ्रॉम मीथेन टू वाटर, योर बॉन्ड एंगल गेट्स प्रोग्रेसिवली डिक्रीजिंग, मतलब उतना भी नहीं लेकिन डिक्रीज हो रहा है, और उसका ये रीज़न है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्स जो है ना वो इंक्रीज होती है। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्सन होगी, असल में अमोनिया की शेप क्या आ रही है, पिरामिडल, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज लाइक दिस। और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ से जो है ना दैट इज लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होती है, दैट्स वाई कि ये बॉन्ड्स क्लोज आते हैं, मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी रिपल्सन, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, अगर आप देखोगे ना इट्स 104, इट्स 109, यहाँ पे 107, इट्स 109, ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे जो है ना इट्स ऑक्सीजन, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर, इसकी शेप बेंट आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोन पेयर, एक तो लोन पेयर रिपल्सन होगी, लेकिन दूसरे साइड से लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो ये दोनों बॉन्ड जो है ना एक दूसरे के क्लोज आएंगे, मतलब बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, ठीक है। तो असल में यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल मुझे शेप से दिखाना था कि असल में सपोज इट्स C, यहाँ से एक, यहाँ से एक पीछे मतलब टेट्राहेड्रल, तो इट्स CH, यानी HCH बॉन्ड एंगल। अगर हम बात करेंगे ना यहाँ पे इट इज़ मीथेन में जो है ना इट इज़ HCH बॉन्ड एंगल, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ HCH बॉन्ड एंगल, दैट इज़ 109.5 डिग्री। अमोनिया के केस में क्या आएगा HNH, ठीक है, यानी कोई भी लो HNH, ठीक है, सॉरी इसका HN, ये जो सेंट्रल एटम कार्बन एटम, इसमें कितना आ रहा है 107 डिग्री, 107 डिग्री, हाँ ऑलमोस्ट इतना ही। इसके केस में क्या आएगा, इट इज़ HOH, ठीक है, यहाँ पे बैंड शेप, इट्स HOH, ठीक है। तो HOH के केस में जो है ना HOH, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 104.5 डिग्रीज, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, HOH फॉल्स स्टेटमेंट देखना है हमने, ठीक है। HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्मॉलर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे वाटर में आ रहा है 104.5 डिग्री और अमोनिया में आ रहा है 107। उसके बाद HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज लार्जर देन HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद तीसरा, HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, द HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, द HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया एंड द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर आर ऑल ग्रेटर देन 90, बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तीनों के तीनों बॉन्ड एंगल जो है ना दे आर ग्रेटर देन 90। अब इसमें एक ही ऑप्शन बचा, वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा, अगर आप उसको देखोगे भी नहीं वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। व्हाट इज इट इज़ HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है, मीथेन का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 डिग्री इज, स्पीशीज जो है ना जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। यहाँ पे आप जो है ना हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे किसकी जियोमेट्री कहाँ आ रही है। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि 120 डिग्री जो है ना 120 डिग्री, दैट इज इन केस ऑफ व्हाट, हमने अभी देखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है ना ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल जो है ना यहाँ पे क्या है 120 डिग्री, ठीक है। यानी जब आपका स्टीरिक नंबर 3+0 आएगा, यानी ओवरऑल जो है ना 3 होगा, सम मतलब 3 विल बी द नंबर ऑफ, मतलब टोटल समेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, जो 3 होगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2 एंड जियोमेट्री विल बी ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो अब ऑप्शन में आपने देखना है कि कहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है और एक क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या रहेगा इस केस में, ठीक है। अगर आप देखोगे सपोज यहाँ पे इसने जो है 4 स्पीशीज़ को दिया गया है, 4 स्पीशीज़ को, मैं यहाँ पे इनको लिख लूँगा, इट्स वाटर, अमोनिया, NF3 एंड वाटर। यहाँ पे अगर आप देखोगे इट्स योर वाटर, ठीक है। उसके बाद सपोज मान लीजिए अमोनिया भी दिया है, उसके बाद NF3 भी दिया है इसने, और उसने BF3 भी दिया है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि रेगुलर कौन कौन सा है और इरेगुलर कौन कौन सा है। अगर हम बात करेंगे ये 3 केसेस जो है ना, यहाँ पे वाटर का स्टीरिक नंबर आ रहा है 2+2, यहाँ पे आएगा अमोनिया का 3+1, और NF3 का भी आ रहा है 3+1, और BF3 के केस में जो है ना दैट इज़ 3+0, यानी जब लोन पेयर नहीं होगा दैट विल बी द रेगुलर, और रेगुलर के केस में जो है ना आपका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। अब आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट किस तरह से 0 आ रहा है। सपोज ये जो BF3 जो है ना, BF3 की मतलब जब भी कोई रेगुलर केस होगा ना, अब वहाँ पे वेक्टर सम निकाल दें, लेकिन हम यहाँ पे नहीं दिखा दें, बल्कि वो मतलब अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, वो मतलब उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो फिर भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना असल में क्या है, ऑब्वियसली जो है ना यहाँ पे एक वेक्टर ऊपर की जानिब, यहाँ पे इस जानिब, यहाँ पे इस जानिब, यानी तीनों वेक्टर जो है ना दे आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले को फिक्स करेंगे ऐसे, हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट, दीज आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, दीज आर एट एन एंगल ऑफ व्हाट 120 डिग्री, जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे ना, वो बिल्कुल जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ होगा। पहली बात, एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की होगा, और दूसरी बात जो है ना उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल इस वाले वेक्टर के बराबर होगा, इस वाले डाइपोल मोमेंट के वेक्टर के बराबर। अब आप देखो कैसे, अगर आपने वेक्टर्स को पढ़ा होगा वहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे आसानी के साथ, लेकिन मैंने आपको हमें हिंट दिया, ठीक है। तो ये कैंसल आउट जो है ना एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी रेगुलर शेप हो जहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, वहाँ पे आपका नेट डाइपोल जो है ना वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो BF3 के केस में जो है, BF3 के केस में इट्स योर 0। अब यहाँ पे हमने देखना है कि अब BF3 का ऑब्वियसली सबसे कम होगा, मतलब 0 मतलब सबसे कम इन। अब यहाँ पे हमने देखना है कि वाटर का ज़्यादा है, अमोनिया का ज़्यादा है कि NF3 का, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है ना, आप ये भी देख सकते हो कि NH3 का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू NF3। अभी हमने इसकी धज्जियाँ उड़ाई कि NH3 में क्या होता है कि एटॉमिक डाइपोल या ऑर्बिटल डाइपोल एंड योर मतलब नेट डाइपोल वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन NF3 में जो है ना ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। हालांकि स्टीरिक नंबर तो सेम आ रहा है, ठीक है। तो NH3 विल बी ग्रेटर देन NF3। पहले हम देखेंगे कि कोई ऑप्शन तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। पहले हम देखेंगे कोई ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जो है ना, अगर आप देखोगे दिया है ओडिशा 2019 में, तो सबसे पहले जो है ना ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमिनेट होगा, बिकॉज इट सेज दैट BF3 का मैक्सिमम आ रहा है, इट सेज दैट BF3 का मैक्सिमम आ रहा है। उसके बाद अगर आप जो है ना और 3 ऑप्शंस को देखोगे ना, और 3 ऑप्शंस जो है इट सेज दैट कि अब यहाँ पे क्या आ रहा है वाटर, मतलब इट सेज दैट कि वाटर का मैक्सिमम आ रहा है, मतलब वही से अभी हमने वाटर का कैलकुलेट तो नहीं किया, अगर पता भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन से खुद आइडिया मिलता है कि यार वाटर तो तीनों केस में मतलब उसका सबसे ज़्यादा होगा, वाटर का सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कह रहे हैं कि इन दीज 4 केसेस वाटर का सबसे ज़्यादा और BF3 का सबसे कम, BF3 का सबसे कम। अब हमने देखना है कि अब वाटर का सबसे ज़्यादा लेकिन BF3 का सबसे कम, तो BF3 जो है ना एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे अमोनिया है तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी नेगेटिव मतलब एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी BF3, यहाँ पे भी BF3, यहाँ पे भी वाटर, यहाँ पे भी वाटर। अब हमने एज्यूम करना है, अब हमने देखना है किस में एज्यूम का मतलब हमने मतलब कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ NH3 एंड NF3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इट इज़ NF3 इज ग्रेटर देन NH3, बिल्कुल ये भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका ऑप्शन भी बचता है, ठीक है। वाटर इज ग्रेटर देन NH3 इज ग्रेटर देन NF3 इज ग्रेटर देन BF3, ठीक है। तो इट्स योर ऑप्शन 6। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना इसको हमने ऑलरेडी किया था रेगुलर के केस में, इसका कोई इशू है ही नहीं, ठीक है। अब कोई और क्वेश्चन जो है ना, हाँ अब कुछ और क्वेश्चन ज़रा, हाँ यहाँ से हैं कुछ और क्वेश्चंस VSCPR में कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अब VSCP की यार बात करते हैं। एक क्वेश्चन जो है ना 2016 में पूछा गया था, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। मैंने आपको हमेशा बोला कि लोन पेयर रिपल्सन ना दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो इसका ऑप्शन नंबर C डायरेक्टली आपने याद रखना है, और NCERT की बिल्कुल ये लाइन भी है, और मैंने भी आपको बोला है आपने हमेशा याद रखना है कि लोन पेयर रिपल्सन आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड एंड में आता है, ठीक है। CLF3 जो है ना ये आसान सा क्वेश्चन है। अब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में देखूंगा जो कि इंपॉर्टेंट भी होगा या कुछ मतलब जो डिफिकल्ट होगा लिटिल बिट, क्या इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर एक बॉन्ड जो है ना बिल्कुल एक जैसा नहीं है। याद रखना मेरी बात, हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी जियोमेट्री आती है, एक ही जियोमेट्री ऐसी आती है जहाँ पे हर एक बॉन्ड बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ अ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वहाँ पे जो है ना एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है और एक एक्सियल, यानी दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और इक्वेटोरियल पोजीशंस, एंड दिस वन पोजीशन इज एक्सियल पोजीशन। तो हमने हमेशा जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा जिसमें ट्राइगोनल बाई पिर यानी जिसका स्टीरिक नंबर 5 आएगा, चाहे वो सपोज 5+0 होगा, 4+1 होगा,
ठीक है, 3+2 होगा या 2+3 होगा, यानी इन चारों में से जो कोई भी केस आएगा ना, वहाँ पे आपने हमेशा याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि यार ये वाली ये मतलब इनमें से कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं है। ठीक है, जहाँ पे मतलब जब ये वाली कॉम्बिनेशन होगी, हर एक बॉन्ड एक जैसा नहीं होगा। अगर आप बाकी ज्योमेट्रीज देखोगे ना, सपोज लीनियर का केस, वहाँ पे बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर आप ट्रायगोनल प्लेनर का केस, वहाँ पे भी एक जैसे होंगे। अगर आप टेट्राहेड्रल का केस, वहाँ पे भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर ऑक्टाहेड्रल का केस देखोगे, वहाँ पे भी बिल्कुल एक जैसे होंगे। ठीक है, लेकिन इस वाले में जो है ना, हर एक बॉन्ड बिल्कुल एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो है ना, दैट इज डायरेक्टली ClF3, बिकॉज ClF3 में कॉम्बिनेशन आएगा 3+2। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन के पास देर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में। अब 4 बच गए, मतलब 2 पेयर्स बनेंगे। 3+2 इज 5, यानी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल इज द ज्योमेट्री। बट इसकी शेप आती है मतलब शेप के साथ तो कुछ नहीं करना, इसकी शेप आती है टी शेप। लेकिन हमने देखना है कि देयर आर ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, उसके बाद इन अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6। ठीक है, रेगुलर, देखो क्वेश्चन वही से कह रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला कि रेगुलर ज्योमेट्री कब होते हैं, जब वहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होता, यानी रेगुलर का केस आता है सपोज MX और आई कैन से ABX। ठीक है, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो इट्स इज दैट इन रेगुलर। अगर इरेगुलर होता तो वहाँ पे लोन पेयर होते, तो रेगुलर का केस यानी लोन पेयर है ही नहीं। इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल MX6 यानी AB6, द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड्स एट 180 डिग्री इज। हमने क्या देखना है कि ये जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ना, वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं, 6 बॉन्ड्स। ठीक है, इट्स लाइक दिस। असल में यहाँ भी 3D डायग्राम तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो वहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है कि इट्स लाइक M, इट्स X, इट्स X, इट्स X, इट्स X, दीज आर एटम्स। ठीक है, MX6। मैंने आपको ये भी बोला कि यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, दो तरह के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। एक होता है कि एक होता है मतलब 90 डिग्री, और एक होता है 180 डिग्रीज। लेकिन क्वेश्चन सेज दैट कि द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि द टोटल नंबर ऑफ व्हाट, द नंबर ऑफ XMX बॉन्ड एट 180 डिग्री इज। तो 180 डिग्री पे यहाँ पे कितने बॉन्ड्स लाई करेंगे, XMX। अगर आप पहले देखोगे, इट्स XMX हो गया 180 डिग्री पे एक, उसके बाद XMX हो गया दो, दूसरा, उसके बाद जो है ना XMX हो गए 3 बॉन्ड्स, यानी देयर आर 3 बॉन्ड्स विच लाई एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, यानी देयर आर 3 XMX बॉन्ड्स विच लाई एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो ऑप्शन क्या आएगा, इसका ऑप्शन आएगा 3, यानी ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद इन BRF3 लिखो, IBR3 लिखो, ClF3, कोई भी मतलब बिल्कुल एक जैसे हैं। मॉलिक्यूल द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, BRF3 के केस में योर स्टीरिक नंबर कम्स आउट टू बी 3+2, यानी यहाँ पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम उनको क्यों रखते हैं। अगर आप देखोगे, सपोज इफ दिस इज द केस ऑफ व्हाट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आपके पास जो है ना, सपोज 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज आपने एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, मॉलिक्यूल की शेप आएगी T। लेकिन क्वेश्चन सेज दैट कि हम इनको जो है ना, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं। अगर आप देखोगे ना, जब हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, तो हम एक ही चीज़ मिनिमाइज कर रहे हैं। देखो, ये वाला लोन पेयर और ये वाला बॉन्ड, और ये वाला लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे 3D तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, बिकॉज दीज आर एट एन एंगल ऑफ वन, सॉरी हाँ, दीज आर एट एन एंगल ऑफ, असल में ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये पीछे है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एंगल होता है, और ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये यहाँ पे बाहर आएगा। ठीक है, बाहर आएगा, तो दीज आर एट एन एंगल ऑफ, दीज 3 बॉन्ड्स आर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो इसका रिपल्सन इसके साथ एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और इसका रिपल्सन इस वाले के साथ, मतलब ये भी होते हैं ना, जब ये पीछे होगा ना, तो यहाँ पे 90 आएगा, और ऊपर के साथ भी नेगेटिव 90, बिल्कुल जो है ना, इस लोन पेयर का इस बॉन्ड के साथ, और इस लोन पेयर का इस बॉन्ड के साथ, मतलब दीज आर एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है ना, यहाँ पे हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, बल्कि हम एक ही रिपल्सन को मिनिमाइज करें, दैट इज लोन पेयर रिपल्सन। क्योंकि ये लोन पेयर जो है ना, जब हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख रहे हैं, एंगल आ रहा है 120 डिग्री, और मैंने आपको यही बोला कि एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री और 100 डिग्री, उसके बाद रिपल्सन बिल्कुल होती नहीं, मतलब बहुत कम होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन सिर्फ मिनिमाइज कर रहे हैं, ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर तो रिपल्सन होगा ही नहीं, बल्कि सिर्फ क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर भी होता है, लेकिन दिस एट एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब इसको हम इसलिए मतलब यहाँ पे रख रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर्स को, सो दैट कि हम यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करके, ना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन डी, इट इज लोन पेयर रिपल्सन ओनली। ठीक है, उसके बाद और एक क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जाओगे, आप डायरेक्टली कहाँ से जाओगे, फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, पहले अमोनिया दिया गया है, अमोनिया की हमने धज्जियाँ उड़ाई, ठीक है। अमोनिया जो है इट्स पिरामिडल, और उसका बॉन्ड एंगल हमने अभी देखा दैट इज 107 डिग्री, ठीक है, 107 डिग्री। असल में हाइब्रिडाइजेशन जो है ना sp3 है, इसकी बॉन्ड एंगल आना चाहिए कितना, 109.5 डिग्री, बट ड्यू टू रिपल्शन, लोन पर बॉन्ड पे रिपल्शन, इट डिक्रीजेज फ्रॉम 109.9 टू 107। उसके बाद जो इट्स NH4 पॉजिटिव, इट इज़ NH4 पॉजिटिव। अगर आप देखोगे ना NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब एक लॉस किया, मतलब यहाँ पे 4 बॉन्ड्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, सिंगल बॉन्ड्स, इट विल बी 4 प्लस। अब 4 बॉन्ड्स, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा, यानी इसकी जो शेप, मतलब बिल्कुल जियोमेट्री है मीथेन की तरह ये होगा, मीथेन की तरह टेट्राहेड्रल, एंड बॉन्ड एंगल विल बी 109.5 डिग्री, ठीक है। दैट्स इन केस ऑफ NH4 पॉजिटिव। उसके बाद है PCl3, SCl2, PCl3, हाँ, ऑब्वियसली बात है। सपोज इट्स PCl3 की अगर हम बात करेंगे, सपोज PCl3 का अगर आप स्टीरिक नंबर देखोगे, फॉस्फोरस जो है ना, इट हैज़ गॉट व्हाट, इट हैज़ गॉट 5, बिकॉज इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, लाइक NCl3, PCl3, ठीक है। तो अगर आप देखोगे PCl3 जो है ना, इसके पास फॉस्फोरस के पास देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, उसके बाद सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक पेयर बचेगा फ्री, एक लोन पेयर बचेगा। सो 3+1 इज द केस ऑफ व्हाट, 3+1 इज द केस ऑफ PCl3, ठीक है, 3+1। और अमोनिया का केस भी क्या आ रहा है, अमोनिया का केस भी आ रहा है 3+1, ठीक है, 3+1, ठीक है। अब हम देखेंगे किसका, मतलब अगर हम देखेंगे ना PCl3 का केस और NH3 का केस, यानी इनका बॉन्ड एंगल जो ना, दैट इज लेस देन व्हाट, 109.5 डिग्रीज, बिकॉज यहाँ पे रिपल्सन होगी, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन, यहाँ पे भी लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि अमोनिया का 107 डिग्री है, लेकिन PCl3 का पता नहीं, बट ये पता है कि लोन पे बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से कम होगा, जिस तरह अमोनिया में आ रहा है, ठीक है। बट NH4 पॉजिटिव में बिल्कुल आ रहा है 109.5 डिग्री। अब और एक एग्जाम्पल हमारे पास है, दैट इज SCl2। अगर आप SCl2 को दे, इट इज़ जस्ट लाइक वाटर, ठीक है। SCl2, अगर आप देखोगे ना, सल्फर का स्टीरिक नंबर, सल्फर के पास जो है ना, सल्फर बिलोंग्स टू ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। इट्स मतलब बिल्कुल वाटर की तरह इसका स्टीरिक नंबर होगा 2+2। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, यानी देयर आर 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस। अब अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग में, वहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 मतलब 2 पेयर, यानी 2+2। तो इसका बॉन्डिंग जो है ना, ये यानी NH3 और PCl3 से भी बिल्कुल भी कम होगा, मतलब इससे भी कम होगा, ठीक है। जिस तरह से वाटर में कितना आ रहा था, 104.5 डिग्री अराउंड, ठीक है। तो इसका भी इसी के पास हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे ज़्यादा किस में बॉन्ड आ रहा है, दैट इज NH4 पॉजिटिव। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसका ऑप्शन आएगा बी पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और एक क्वेश्चन, द BCl3 इज प्लेनर, BCl3 इज व्हाट, प्लेनर मॉलिक्यूल, वायर एज NCl3 इज पिरामिडल, ठीक है, इट इज़ पिरामिडल। तो इसका ऑप्शन जो है ना, ऑब्वियसली जो है, इसका ऑप्शन जो है ना, BCl3 हैज़ नो लोन पेयर वाइल बट NCl3 हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑप्शन डायरेक्टली भी आएगा, और ये आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना, हम VBT में कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। दीज वर सम क्वेश्चंस फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, यानी बॉन्ड पैरामीटर्स एंड VSEPR थ्योरी। अब कुछ क्वेश्चंस जो है ना, हम देख लेंगे फ्रॉम VBT। उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन। उसके साथ ही जो ना, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन VBT, इसमें जो कंक्लूड, लेकिन इसमें जो है ना कुछ बच, दैट्स फजान्स रूल्स, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। उनको मैं इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले 5-10 मिनट जो है ना, वो मैं कंक्लूड करूँगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। चलो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स नो पाई बॉन्ड, यानी पाई बॉन्ड किस में नहीं होगा, पाई बॉन्ड वहाँ नहीं होगा जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी जहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स होंगे। तो अगर आप डायरेक्टली वाटर को देखोगे, डायरेक्टली आपकी नज़र वाटर पे पड़ेगी, यानी पाई बॉन्ड तब हो जब मल्टीपल बॉन्ड होगा। अगर आप डायरेक्टली देखोगे ना वाटर, देयर आर 2 सिंगल बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, देयर इज नो पाई बॉन्ड। अब अगर आप इतने जो है ना, इतनी कॉन्फिडेंट होंगे, तो बाकी 3 ऑप्शंस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और ना ही देख लेना, क्योंकि अब आपके पास उतना भी टाइम है ही नहीं, तो उनको आप देख लोगे, ठीक है। अगर आप देखोगे इट्स C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, S डबल बॉन्ड और S डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी N डबल बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ पे इन 3 A B C के ऑप्शन में यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, बल्कि वाटर में नहीं होगा, ठीक है। सो इट्स वाटर। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ठीक है। पहली बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहली बात जो है ना, मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगा, वो ये है कि जब भी सिग्मा बॉन्ड, मतलब इन जनरल आप याद रखो, जो है ना सिग्मा बॉन्ड जो है ना, सिग्मा बॉन्ड, इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड,
स्ट्रॉन्गर देन, अब आप कैसे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका रीज़न बोलूँगा, फिलहाल आप ऐसे ही याद रखो, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसको डायरेक्टली आप याद रखो। और उसके बाद ये भी याद रखना, डबल बॉन्ड जो है ना, डबल बॉन्ड इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। या अगर हम देखेंगे, अगर हम कार्बन की बात करेंगे, सपोज सी ट्रिपल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, वो ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा, यहाँ पे 2 ज़्यादा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड में उससे थोड़ा कम, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे 3 बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी यहाँ पे ये जो है ना, मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे जो है इट इज़ सी सिंगल बॉन्ड सी। और एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज़ बॉन्ड स्ट्रेंथ वर्सेस, हाँ ऑब्वियसली बॉन्ड स्ट्रेंथ का ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना, दैट इज़ यानी, हाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही जो है ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, या मतलब उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी जब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और एक पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूँगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ना, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ BL, यानी अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सपोज अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, तो उस केस में जो है ना, जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी वहाँ पे बॉन्ड्स क्या होंगे, शॉर्टर बॉन्ड, शॉर्टर मतलब का बॉन्ड लेंथ कम। इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि आगे क्वेश्चन एक आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को आप देख लेते हैं, ए सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन हम हमें कह रहा है ना कि फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो पहला इनकरेक्ट है, ठीक है, तो पहला ही आएगा इसमें, ठीक है, तो पहला ही आएगा। लेकिन हम और 3 ऑप्शंस को भी देख लेंगे। ए सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल करेक्ट है। ए डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये स्ट्रेंथ की बात करें, एट डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब है जहाँ पे 2 बॉन्ड्स को ब्रेक करना, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। एट डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये मैंने आपको अभी बोला कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो डबल बॉन्ड जो है ना वो शॉर्टर होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डबल बॉन्ड की होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी किसकी, डबल बॉन्ड की एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसी प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, यानी बॉन्ड विल बी शॉर्टर, ठीक है। दैट्स लाइक ए डबल बॉन्ड इज ऑलवेज शॉर्टर देन ए सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, दैट इज इनकरेक्ट वन, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और एक क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, ऑब्वियसली बात है जब एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यानी द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्वड हाइब्रिडाइजेशन इज 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, sp, और sp के केस में बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है, 180 डिग्री, तो इसका ऑप्शन आएगा ए पार्ट, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और क्वेश्चंस, और उसी के साथ जो है ना हमारी हाइब्रिडाइजेशन VBT VSEPR, अब जो कोई क्वेश्चन इंशाल्लाह बचेगा इंशाल्लाह उसको मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सपोज चलो मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ, व्हेन द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2 एंड फाइनली टू sp, द एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल गोज, उसको क्या होता है, देखो इट सेज दैट कि ये कार्बन एटम की बात कर रहा है, ये कार्बन एटम्स की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे ये 3 हाइब्रिडाइजेशन को ले रहा है, sp2 sp3। इट सीज दैट कि जब आप sp3 से sp2 और sp2 से sp तक चले जाते हो, व्हाट हैपन्स टू द बॉन्ड एंगल, व्हाट हैपन्स टू द बॉन्ड एंगल, आपको पता होगा sp3 जो है ना इट इज टेट्राहेड्रल, योर बॉन्ड एंगल इज व्हाट 109.5 डिग्रीज, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, यानी यहाँ पे बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री बिटवीन द बॉन्ड्स। sp हाइब्रिडाइजेशन यानी यहाँ पे लीनियर शेप होगी, यानी बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। दूसरी बात यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर 50% होगा, यहाँ पे 20% होगा, यहाँ पे सॉरी 20, यहाँ पे 33% होगा, और यहाँ पे जो है दैट विल बी 25%। तो आई कैन से दैट कि जब हम या इन शॉर्ट हम कहेंगे कि विथ इंक्रीज इन द परसेंटेज कैरेक्टर, with increase in percentage character your bond angle increases, your bond angle increases। और एक पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, परसेंटेज कैरेक्टर जो होता है ना, परसेंटेज कैरेक्टर दैट इज डायरेक्टली परसेंटेज कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये पॉइंट बोला है। याद रखना जब भी किसी एटम का, सपोज अगर कार्बन की बात करते हैं, ऑब्वियसली sp3 जो है ना दैट इज सी सिंगल बॉन्ड सी, sp2 दैट इज सी डबल बॉन्ड सी, sp जो है दैट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ठीक है, दैट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी। इन 3 केसेस में जो है ना,
इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, इसकी भी sp, इस sp2 sp sp3। याद रखना हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा, देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है। पर्सन एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पर्सन एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 50%, यहाँ पे 33%, यहाँ पे 25%, हाँ, तो हम कह सकते हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है ना, इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू sp2 एज कम्पेयर टू sp3। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विथ इंक्रीज इन द पर्सन एस कैरेक्टर योर बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें अभी कह रहा था कि जब आप sp3 से sp2 एंड sp2 से sp तक चले जाओगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इट इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, ठीक है, इट विल इंक्रीज प्रोग्रेसिवली। उसके बाद और एक पॉइंट, और एक क्वेश्चन जो है कि इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होगा। द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज, तो मैंने आपको अभी बोला कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्सन एस कैरेक्टर, तो sp विल बी ग्रेटर देन sp2, दैट विल बी ग्रेटर देन sp3। को ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना, sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, पर्सन एस कैरेक्टर 50%, 33%, 25% हो गया ये। अच्छा, और एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज लीनियर शेप। लीनियर शेप का मतलब, लीनियर शेप अगर आप यहाँ पे देखोगे, सपोज मैंने अभी आपके सामने एक केस रखा था, दैट वाज NO2 पॉजिटिव, दैट वाज व्हाट, NO2 पॉजिटिव। मैंने आपको NO2 को पॉजिटिव के केस में बोला कि देयर स्टीरियो नंबर कम्स आउट टू बी 2+0। 2+0 किस तरह से आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव का मतलब उसने लॉस का मतलब 4, यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 बॉन्ड्स होंगे सिग्मा, 2 बॉन्ड्स होंगे पाई, तो यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कोई नहीं बचेगा, तो यहाँ पे स्टीरियो नंबर इज 2+0। 2+0 मतलब sp मतलब लीनियर, तो इसका ऑप्शन डायरेक्टली क्या आएगा, डी पार्ट। उसके बाद और एक क्वेश्चन, द बॉन्ड लेंथ यहाँ पे अगर आप देखोगे, द बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड अदर कार्बन एटम इज मिनिमम इन, बॉन्ड लेंथ जो है ना वो किस कार्बन में कम होती है। मैंने आपको अभी बोला, ये क्या कह रहा है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है ना वो किन कार्बन एटम्स में कम होगी, बॉन्ड लेंथ मैंने आपको अभी बोला, यहाँ पे मैंने आपको बोला, अगर आप यहाँ पे देखोगे बॉन्ड लेंथ, देखो बॉन्ड, ये ऑर्डर किसका है, दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, लेकिन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सी सिंगल बॉन्ड जो है ना, सी सिंगल बॉन्ड विल बी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बिकॉज बॉन्ड डिसोसिएशन जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो हम कह सकते हैं कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जो है ना वो सी सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होगी, और सबसे कम किस में होती है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी के केस में, ठीक है। सी डबल बॉन्ड सी में इंटरमीडिएट होगी बिटवीन सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो यहाँ पे जो ना सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर हम बात करेंगे, सपोज इसका वहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन, हाँ वहाँ पे इसने दिया है प्रोपीन, हाँ प्रोपाइन मतलब अल्काइन, तो अल्काइन के केस में जो है ना बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी पार्ट। प्रोपाइन इज मतलब प्रोपाइन में जो है ना यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिंकेज होती है, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है। दिस वाज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। और एक पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, और एक क्वेश्चन, दैट इज दिस, that is this one. Some of the properties of two species NO3 negative and H3O positive are described below. Which one of the following is correct? Dissimilar in hybridization for central atom with different structures. तो हमने यहाँ पे पहले देखना NO3 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव को जो है ना इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसका स्ट्रक्चर हमने देखना होगा, ठीक है। इट्स NO3 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव, इट्स NO3 व्हाट, NO3 नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव। पहले हम देखेंगे NO3 नेगेटिव का केस, NO3 नेगेटिव का केस जो है ना इसको हमने शायद, हाँ इसको हमने अभी नहीं देखा, हाँ लास्ट लेक्चर में देखा होगा, लेकिन इस लेक्चर में हमने नहीं देखा। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जो है ना इट हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम जाएंगे थ्रू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 5 + 1 = 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन आर देयर फॉर नाइट्रोजन। अब 6 में से जो है ना 3 डबल बॉन्ड्स बन गए हैं 3 ऑक्सीजन एटम के साथ, मतलब 6 के 6 इन्वॉल्व हो गए किस में, बॉन्डिंग में, यानी यहाँ पे 0 लोन पे रहेगा, लेकिन बॉन्ड पे कितने रहेंगे, अब यहाँ पे अगर सपोज इसने जो है ना सपोज 6 बॉन्ड्स बन गए ना, सपोज 6 बॉन्ड्स, ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे देयर विल बी ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो स्टीरिक नंबर विल बी 3+0 या 3+0 आपको फार्मूला से भी निकलेगा। स्टीरिक नंबर इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स प्लस 1 ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस वैलेंस ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स माइनस चार्ज, लेकिन मैंने डायरेक्टली कहाँ से निकाला, फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद H3O पॉजिटिव, अगर आप देखोगे योर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, योर सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास जो है ना देयर आर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब लॉस, सो देयर विल बी ओनली व्हाट 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, जब 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, आउट ऑफ 5 देयर आर 3 इन्वॉल्वड इन बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, मतलब देयर विल बी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो 3 + 1 इज द केस ऑफ व्हाट, H3O पॉजिटिव, 3 + 1 इज द केस ऑफ व्हाट, जस्ट लाइक अमोनिया, ठीक है, जस्ट लाइक अमोनिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 + 0 क्या आता है, 3 + 1 इज 4, तो इट्स 3 यानी sp2, 4 का मतलब sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन इज
डिफरेंट या डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे sp2, चलो देखते हैं 3+0, 3+0 यानी 3, यानी इसकी शेप जो है ना दैट इज ट्राइगोनल, 3+0 यानी ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहाँ पे 3+1 इट्स लाइक अमोनिया, अमोनिया की शेप क्या होती है, पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पे डिसिमिलर क्या होती है, स्ट्रक्चर भी डिसिमिलर है यानी डिफरेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आएगा, dissimilar in hybridization for central atom with different structures, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द वीबीटी एंड द VSEPR एंड द डाइपोल मोमेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सपोज अगर आप देखोगे सर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं दिखाया, ठीक है, दिस वन आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं दिखाया, ठीक है, असल में जो है ना यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर आता है, तो इंशाल्लाह उसको जो है ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो है ना हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड डाइपोल मोमेंट एंड VSEPR एंड ऑल दैट, हाउ टू कैलकुलेट द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर एंड ऑल दैट। ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल जंप टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और वहीं पे जो है ना थोड़ी बहुत जो है ना हाइब्रिड मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक दिस वो लेक्चर जो है ना इसका लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि MOT के क्वेश्चंस में वही भी आपके सामने रहूँगा, और वो केमिकल बॉन्डिंग का आई थिंक लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़। سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل